देखिए जी बच्चा पार्टी लो, चलिए यहाँ देखिए। ए बच्चा पार्टी, राजेश सर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए इधर, जैसा कि आज हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है और पिछले सप्ताह में हम लोगों ने इंग्लिश के पनोरमा के तीसरा चैप्टर प्रोज से पढ़े थे गिल्लू। कोई बता सकता है गिल्लू किसने लिखी? गिल्लू के फेवरेट खाना और कुछ है? हाँ, गिल्लू को कितने कौओं ने चोंच मारा था? घाव कई को हुआ था? उस घाव पे क्या लगाया गया था? कौन लगाया था? जब महादेवी वर्मा गिल्लू को दूध पिला रही थी तो नहीं किया था, दोनों पट्टी से गिर गया था। ठीक, दोनों पट्टी से दूध गिर जाएगा। जखनी दूध गिर रहा था अपनी तू वहां क्या कर रही थी? तुमको कैसे पता? आप बताइए। चलिए अब बताइए, अकॉर्डिंग टू गिल्लू कहानी, गिल्लू एक जो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं उसके तहत एक गिलहरी का जीवन लगभग कितने समय का? गिल्लू को कहां दफनाया गया? कौन फूला? संजूही फूल के नीचे। गिल्लू कब मरा था? गिल्लू के मरने की एक रात पहले जब महादेवी वर्मा उसके हाथ को पकड़ी थी ठंडा। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों का गिल्लू ऐसा कहानी है कि कहीं बार में याद हो जावे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पोएट्री से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और उस पोएट्री का नाम है पॉलीथीन बैग। ठीक, सुई डॉक्टर साहब के है, छूट गई है। अच्छा डॉक्टर साहब कल पर कुछ लोग अपना पका ले हो, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे ये कुछ ना बोली थी, तूने क्या बोली थी? गे शांति बैठे ना गे, वन शॉट काम खत्म। तो पॉलिथीन बैग से पहला एक नंबर तो एमबीबीआई आपको यही बन गया कि इसको लिखे कौन है? तो दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक, इन्होंने इसको लिखा है, तो एक नंबर तो यही से आपको आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं इस कविता पर। कविता में है क्या? तो कविता को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो पोएट है या जो राइटर है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी उनके बारे में पढ़ते हैं कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा प्रसाद पांडा ऑक्युपाइज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन ओडिया लिटरेचर। उड़िया लिटरेचर कहाँ हो सकता है? उड़िया साहित्य। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। यानी ये किस भाषा के साहित्य भाषा? यहाँ पर अगर इसका हिंदी करो तो आएगा कि दुर्गा प्रसाद पांडा को उड़िया साहित्य में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी प्रमुख जितने भी मेन लोग आते हैं उड़िया लिटरेचर में, उनमें से कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। ठीक, तो वहां पे जो उड़िया भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है उसमें इनका प्रमुख स्थान है। प्राइमरीली अ लिंग्विस्ट, पांडा आल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश एंड समटाइम्स ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम्स इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। देखो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक शब्द है तुमको लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो एक से अधिक भाषा की जानकारी रखता है, एक से अधिक भाषाओं को जानता है, उसको हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद पांडा जो है वो लिंग्विस्ट है, यानी एक से अधिक भाषाओं की उनको जानकारी है। और वो क्या करते हैं, वो हमेशा कविताओं को इंग्लिश में लिखते हैं और कभी कभी वो क्या करते हैं कि उड़िया वाला इंग्लिश कविताओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। और फिर यहाँ लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट उसका उल्टा। यानी यहाँ के लाइन में तुमको ये समझना है कि जो दुर्गा प्रसाद पांडा है उनको कई भाषाओं की जानकारी है, वो अपनी कविताओं को इंग्लिश में लिखते हैं और कभी कभी वो क्या करते हैं, उड़िया कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं और इंग्लिश वाले कविताओं को उड़िया में ट्रांसलेट कर देते हैं।
यानी यहाँ पे कोई कवि है उड़िया भाषा में बढ़िया कविता लिखा, उनको अच्छा लगा, तो उसको क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, ताकि जो इंग्लिश से समझते, जिनको उड़िया नहीं आती है, वो इंग्लिश से पढ़ के उसको समझे। और कई बार क्या करते हैं कि कोई इंग्लिश पोएट्री को पढ़े और वहां पे इनको अच्छा लगा, तो उसको क्या कर देंगे, उड़िया में ट्रांसलेट की, बाकी लोग भी इसको पढ़े। तो कई बार ये क्या करते हैं, उड़िया कविताओं को अंग्रेजी में और अंग्रेजी कविताओं को उड़िया में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक, हिज फेमस वर्क्स आर स्वर्णी एंड रेज, ये दो इनका सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा गया, जो भी ये कविताएं लिखे उनमें से दो महत्वपूर्ण काम इनका कौन सा है, दो महत्वपूर्ण वर्क्स कौन सा है, एक है स्वर्णी और एक है रेज। ठीक, मेरा परिवार के लेखक कौन है? हाँ, देख कितनी याद के लिए ना बताए हैं, महादेवी बरमौला में नहीं था। छायावादी कवि कौन थी? छायावादी कवि कौन थी? कवित्री, छायावादी कवियत्री कौन थी? चलो बता, तो महादेवी वर्मा को कौन कौन सा प्राइज मिला था? ठीक बोली जो। अच्छा ना, बोला तो खाली सिलेक्ट करती ना। चलिए आगे देखते, आप लोग वो सब सारी चीजें देखते रहिए। आगे देखिए, इन द प्रेजेंट पोएम पॉलिथीन बैग्स ही टचेस ऑन द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉलिथीन बैग एंड द इविल कॉन्सिक्वेंसेज इट हैज ऑन एनवायरमेंट। अभी जो प्रेजेंट में हम लोग जो पोएम पढ़ने वाले हैं, जो कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता का नाम है पॉलिथीन बैग। और इस कविता के माध्यम से दुर्गा प्रसाद पांडा ने जो पॉलिथीन से हमारे इन्वायरमेंट पर जो दुष्परिणाम पड़ता है, उसका जो कुप्रभाव पड़ रहा है, उससे जो हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, उस चीज को वो दिखाने का प्रयास किए हैं, उसी मुद्दे को ये उठाए हैं। द स्ट्रेंज ऑफ द पोएम इज द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन इमोशन एंड मंडेन थिंग लाइक अ पॉलिथीन बैग। साथ ही साथ देखो ये क्या किया है, ये एक और काम किया है, पॉलिथीन बैग के जरिए मनुष्य के इमोशन को भी पकड़े हैं, और मनुष्य के इमोशन और पॉलिथीन बैग दोनों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, दोनों को साथ साथ लेकर के। इसको एक तरह से कहा जाता है कि ये जो कविता है वो मेटाफोर है। अब सुनिए कि जैसे हम मेटाफोर लिखेंगे समझ में नहीं आएगा कि मेटाफोर क्या होता है, क्योंकि हम जब पढ़े थे तब मेटाफोर हम सीधे पढ़े थे 11-12। एक होता है फिगर ऑफ स्पीच, भाषाओं को, फिगर मतलब क्या होता है, सुंदरता। भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग कि वो पढ़ने में, जैसे कैसे अब तुरमु है, लेकिन उसका सुंदर बनाने वाला क्या करे, खूब लिपस्टिक कचरा लगा हुआ ही। ठीक वैसे ही भाषाओं को भी, कविताओं को भी सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों को घुमा के प्रयोग किया जाता है ताकि वो सुंदर लगे। तो वही फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसमें दो महत्वपूर्ण है, मेटाफोर और सिमिली। मेटाफोर में क्या होता है कि हम एक चीज के जगह पर किसी और चीज के नाम रख के पढ़ते जाते हैं और साथ में उसको समझते जाते हैं। जैसे कि एकरा कहा गांव में ना वही गाभी मारा है लोग, है ना, कि गाभी मारी थे, क्या कर रहा है, पूरा बात हम बोली थी एकरा, लेकिन नाम एकरा ना, पूरा हेकरा का सब एकरा वो बोली थी, लेकिन पूरे लोग को समझ में आ रहा है कि हम कह किसको रहे हैं। या भाई 4 दिन में एक दिन आयता ना, बैठ जाता ना, कुछ पूछा था बताइतन ना। ठीक, अब लिंक करेगा, हम पूरा बोल रहे हैं इसको, लेकिन क्या हम इसको बोल रहे हैं, हम किसी और को बोल रहे हैं। ये मेटाफोर यहां तो वही किए हैं। शब्द का प्रयोग करेंगे वो पॉलिथीन के, पॉलिथीन बैग, और पॉलिथीन बैग के साथ वो रिलेट करेंगे हमारे इमोशन को, हर्ट को, चोट को। एक भावनात्मक जो चोट होता है ना, इमोशनल हर्ट। हम लोग को हर्ट दो प्रकार का, हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट। ठीक, चोट दो तरह का होता है। अभी ये थप्पड़ खींच के दें अब मुंह लाल हो जाए, वो भी चोट है, लेकिन वो मिटर जाएगा। लेकिन थप्पड़ इतना लोग के सामने दिए, वो इंसल्ट का जो चोट एक दिल में जाके बैठेगा वो कभी नहीं मिटेगा। तो पॉलिथीन बैग को और हर्ट को, दोनों को वो जोड़ के चले। नाम लेंगे पॉलिथीन बैग का, लेकिन पूरा बात वहां पे किस चीज का हो रहा है,
हर्ट का, और दोनों चीज को दिखा देंगे किस प्रकार से पॉलिथीन बैग भी हमारे लिए नुकसानदेह है पर्यावरण के लिए, और कैसे ये चोट भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। दोनों चीजों को हम देखते जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं। तो ह्यूमन इमोशन कभी दिखाए हैं, और साथ ही साथ पॉलिथीन बैग से जो इन्वायरमेंट को नुकसान होता है वो, यानी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों में सिमिलरिटी दिखाते चलेंगे, और एक दूसरे से रिलेट करना है कि कैसे पॉलिथीन बैग जो जो करता है वैसे ही हर्ट हमारे जीवन में कैसे करता है। तो उसी को देखते हुए हम लोग चलेंगे। तो एक तीर से दुई से खाते हैं, उन सभी चीजों का हिंदी किया हुआ है, हिंदी रूपांतरण है, इसको आप देख सकते हैं, देख लिए, बढ़ा दें। आ जाइए अब कविता पर। कविता की लाइन शुरू होता है यहां से कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। ये डिसॉल्व्ड याद रखना, एक सवाल यहां से पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। देखिए कह रहा है कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग विच नेवर गेट्स डिसॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट। कहा जा रहा है कि हर्ट जो है, जो भावनात्मक चोट है, वो एक अजीब सा पॉलिथीन बैग की तरह है। हर्ट जो है, चोट जो है, जो इमोशनल तुमको हम चोट करेंगे, ठीक, वो पॉलिथीन बैग के जैसा होता है, जो कभी भी धरती के परत में घुलता नहीं है। अभी दोनों को समझो, जिस प्रकार से तुम पॉलिथीन बैग को देखो, जो चिमकिल होता है, चिमचिम है ना, चिमकिल कहते हैं ऐसे उसको, तो ये चिमकिलवा जो है, हाई वाला, हाई इलतखोर है, ठीक, इसको तुम जमीन में दफना दो, वही यहां दिखा गया है अर्थ क्रस्ट। जिस प्रकार से इसको हम जमीन के अंदर दफनाते हैं, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी घुलता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है, मतलब नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में ये भावनात्मक चोट होता है। हम इसको अपने दिल में दफना तो लेते हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता है। समझ गया? तो देखो कैसे दोनों चीज को रिलेट करें, समझ में आ रहा है। पॉलिथीन बैग से हमारे इमोशनल हर्ट को वो रिलेट करके दिखा रहे हैं। तो जिस ये भावनात्मक चोट जो है वो पॉलिथीन बैग के जैसा है। जिस तरह से पॉलिथीन बैग धरती के परत में डाल देने से भी वो घुलता नहीं है, वो बर्बाद नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार एक बार हमको किसी के बात से हर्ट हो जाए तो हम दिल में उसको दफना तो लेते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता है, घुलता नहीं है, बर्बाद नहीं होता है। समझ गए? अगला लाइन देखिए, when touched it makes a squeaky noise, when burnt it exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment। ये लाइन थोड़ा सा मेरे लिए कठिन बन गया है, ठीक, रिलेट करने में। देखो कहा जा रहा है कि जब हम इसको छूते हैं चिमकिल को, तो जैसे ही छूते तो उसमें से स्क्वीकी नॉइज निकलता है, एक अजीब सा चिमचिम जैसा चींची करके आवाज निकलता है, आवाज निकलती है, आवाज स्त्रीलिंग। चिमकिल को ऐसे पकड़ के इसे ममोड़ो चमोड़ो, तो आवाज निकलती है एक अजीब सा चींची करके, चिमचिम करके। अब चिमकिल यहाँ ममोड़ के दिखाया है, तो ममोड़ के देखो, ठीक, तो आवाज निकलती है। और जब हम इसको जलाते हैं, when burn it, जब इसको जलाते हैं, exude of pungent smell, तब एक दुर्गंध वाला गंध निकलता है, एक ऐसा उसमें से स्मेल निकलता है, एक ऐसा ओकरा में से गंध निकलता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर चिमकिल को जलाओ और वहां से जो दुर्गंध निकल रहा है हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे नाक चाँप लेते हैं कि महक रहा है। तो चिमकिल ऐसा है जिसको हम छूते हैं तो वह चींच जैसी आवाज करता है, और जब उसको हम जलाते हैं तो तीखी बदबू छोड़ता है, ऐसा बदबू जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम अपने हार्ट वाले से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि समझ लो ऐसे कि एक बार तुमको हम चोट पहुंचा दिया, किसी बात को लेकर के तुमको चोट पहुंचा हम मेरी बात से, जब वो बात हम दोबारा जैसे ही तुमको बोलेंगे तो चिचियाए लगेगी, तो चिड़चिड़ा जाएगी, ठीक, चिड़चिड़ा जाएगी ना कि फिर से वो बात कर रहे हैं, और तू ऐसा बात बोलेगी जो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी के बातों से, किसी के व्यवहार से हर्ट होते हैं, और वो चीज वो जब दोबारा करता है तो उस हर्ट को छूने का प्रयास कर रहा है, वो जो हमको दुख है उसको दोबारा टच कर रहा है वही चीज करके, तो हम इस बार और अजीब तरह की आवाज निकालते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं,
ठीक, उस पे एक गुस्से में भद्र शब्दों का प्रयोग करके उसको बोलते हैं, और जब उसको बोलते हैं तो क्या वो चीज उसको बर्दाश्त होगा? तो जैसे यहाँ पे चिंकिल को छूने से आवाज निकलती है, वैसे ही हमारे उस दुख वाली बात को कोई छूता है तो हमारे अंदर से भी आवाज निकलती है। और जैसे इसको जलाने पर इसके बदबू बर्दाश्त नहीं होता है, वैसे ही अगर हमारे इस दुख से हमको कोई जलाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक, और देखो, when left to itself it pollutes the environment, और अगर हम इसको कुछ न करें, यूं ही छोड़ दें, वो पूरे एनवायरमेंट को क्या कर देता है? पॉलिथीन प्रदूषित कर देता है, उसको खराब कर देता है। उसी प्रकार अगर वो दुख तुम्हारे अंदर वैसे ही छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से तुमको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। देख रहे कैसे जोड़ते जा रहे हैं, मेटाफोर से समझ में आ रहा है। उपयोग हम कर रहे हैं पॉलिथीन बैग का, लेकिन उसको रिलेट किससे कर रहे हैं? एक दुख के साथ। तो वो इसीलिए वो ऐसे इसको लिखे ही है पॉलिथीन बैग। सीधे हम गाभी मार रहे हैं, कह रहे हैं पॉलिथीन के, लेकिन बात हो रहा है यहाँ हट के, ठीक, हट के हो रहा है, चोट के हो रहा है। तो जिस प्रकार हम पॉलिथीन को ऐसे ही छोड़ दे तो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उसी प्रकार अगर किसी को किसी बात का दुख हुआ हो और उसको हम वैसे ही छोड़ दे, तुम अपने अंदर वैसे उस दुख को छोड़ दो, उसका कोई तरीका ना ढूंढो उससे निकलने का, तो वो तुमको बर्बाद कर देगा, तुमको प्रदूषित कर देगा। तो ये यहाँ पे वो रिलेट कर रहे हैं। अगला पंक्ति में चलिए, अगला पंक्ति में कह रहे हैं जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग हिज हार्ट टू मेल्ट्स डाउन विद ऑल लिटिल टच ऑफ वार्मथ। अभी तक कहीं भी मनुष्य का उपयोग नहीं हुआ था, यहाँ पे उपयोग हुआ है। हिज मतलब कोई व्यक्ति की बात हो रहा है, और कह रहे हैं कि जस्ट लाइक अ पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा। हिज हार्ट टू मेल्ट्स डाउन, लोगों का दुख भी कम होने लगता है, पिघलने लगता है। कब? विद अ लिटिल टच ऑफ वार्म, जब कोई तुमको प्यार से छूता है, गले लगाता है, तुम्हारा साथ खड़ा होता है, तब। जैसे यहाँ पे बताया गया कि देखो पॉलिथीन बैग है ना, पॉलिथीन बैग के पास गर्मी करो, मतलब आग लगा दो, गर्म करो उसको, तो क्या होता है? पिघल के लगता है, जलेगा, लेकिन पहले क्या होता है? पिघलने लगता है। तो जिस प्रकार पॉलिथीन को हम गर्म के पास रखते हैं, किसी गर्म वस्तु जैसे आग के पास ही रखें, तो वो क्या होता है? पिघलने लगता है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट है, कोई दुख है, कोई घाव है, और उसे हम अपने स्पर्श दें, यानी हम अपना प्यार दें, उसको हम साथ दें, उसको दिलासा दें, तो वो व्यक्ति भी क्या होता है? पिघलने लगता है, बिल्कुल उसी के जैसा जैसे कि पॉलिथीन बैग। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है जाने में? दोनों में लिंक का है, ठीक। हम बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्राई कर रहे हैं समझाने का, एकदम हर एक लाइन को एक दूसरे के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो जिस प्रकार पॉलिथीन बैग आग की गर्मी से पिघलने लगता है, वैसे ही अगर हमें भी कोई प्यार से छुए, हमें अपना प्यार दे, अपना साथ दे, तो हमारा भी वो दुख, वो हट धीरे धीरे क्या होता है? पिघलने लगता है, वो खत्म हो जाता है। खत्म तो होता नहीं है, लेकिन पिघलने लगता है। वो चोट ऐसा है कि एक बार लग गया तो लग गया, ठीक। और इसको हमसे बेहतर कौन समझ सकते है ना भैया? हमसे बेहतर इसे कौन समझ सकता है, कौन समझा सकता है? देखिए, बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बीन, far away from everyone's gaze, the germs of the diseases keep on growing. लेकिन हम उस पॉलिथीन को जलाए, गर्मी के पास ले गए, आग के पास ले गए, तो वो गर्म से पिघल तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिथीन किसी कचरे के डब्बे में चुप्पे चापे सब लोगों से दूर बीमारी को जन्म भी दे रहा है। देखने को तो लग रहा है कि हम इसको गला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक कचरे के डब्बे में कोई पॉलिथीन भी है जो अपने अंदर किसको बढ़ा रहा है? वैसे जर्म्स को, जो कारण बनेगा किसका? बीमारी का, और वो लगातार ग्रोइंग करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये पॉलिथीन बैग करता है। अब इसको हम अपने चोट से रिलेट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम एक पॉलिथीन को जब गर्म करते हैं तो पिघलने लगता है, वैसे ही हमें कोई प्यार दे तो हमारा भी वो जो दर्द है वो क्या होता है? पिघलने लगता है। लेकिन
जिस प्रकार से पॉलिथीन कहीं एक कचरे के डब्बे में बीमारी को जन्म देते रहता है, वहां जर्म्स उत्पन्न होते रहता है जो बीमारी के कारण बनेगा, उसी प्रकार हमारे दिल के किसी न किसी कोने में हम लोरी का बताएंगे, हमारे दिल के किसी न किसी कोने में वो दुख अपना घर बनाते रहता है। वो एक ऐसे बीमारी को जन्म देते रहता है, ऐसे जर्म्स का जन्म देते रहता है जो आगे चल के हमें बीमार बनाएगा, यानी हमें फिर से आहत पहुंचाएगा। समझिए बात, ये क्लियर हुआ है? इतना बात है कि फिर से रिपीट, क्लियर हो गया? हमारा लगा कि एक बार आओ मार दे, नहीं आओ कोई काम ना है, देखो समझ गए? तो लेकिन भीतर ही भीतर दुख की कचरे की पेटी में, दुख के कचरा मतलब वही दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो चोट अभी भी है जो पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। कम हो सकता है, कोई हमें अपना प्यार दे, जिस चीज की वजह से हम दुखी हैं उसमें सुधार करे तो कम हो सकता है, लेकिन वो बात जब दिल में जाके बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं एक दुख के पेटी में जाके बैठल है, जैसे कि पॉलिथीन कचरा के डब्बा में जाके बैठा रहता है। और जिस प्रकार पॉलिथीन कचरे के डब्बे में बीमारी वाले कीटाणुओं को चुपचाप जन्म देते रहता है, वहां पनपते रहता है, उसी प्रकार ये चोट वाली जो बात है हमारे दिल के किसी गहराई में जाकर के इस तरह के चीजों को जन्म देते रहता है। समझ गई दोनों में रिलेशन? अंतिम लाइन, छोटा सा पोएम था, अंतिम लाइन है तो क्या कहते कि रात भैया चले आगे देखिए। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स buried within, only the pains caused by the hurt keeps coming back again and again। देखो कहा जाता है कि हम पॉलिथीन बैग को दफना देते हैं, दबा देते हैं अंदर, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें डाल दिए, ऊपर से मट्टी भर दिए, खत्म कर दिए, हमको लगा कि वो खत्म हो गया, लेकिन असल में वो पॉलिथीन खत्म नहीं होता है, बल्कि वो धीरे धीरे वहां पे बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को जन्म देते रहता है। उसी प्रकार एक बार किसी व्यक्ति को हम चोट पहुंचा दिए तो हमें लगता तो है कि उसके बाद हम उसको प्यार दिए, उसका ख्याल रखे, जो भी किए, तो उसके अंदर का वो दर्द खत्म हो गया है, लेकिन असल में वो दर्द खत्म नहीं होता है। जैसे हम लोग जमीन के अंदर पॉलिथीन डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, हमने को लगता है कि पॉलिथीन खत्म, नष्ट हो गया, लेकिन खोद के निकालो तभी वो अंदर है। वैसे ही किसी व्यक्ति को एक बार हम चोट पहुंचा देते हैं, इमोशनली खास करके इमोशनली ही जब हम चोट पहुंचा देते हैं तो फिर बाद में हमको लगता है कुछ हम ऐसा काम किए जिससे हमारा रिश्ता फिर से सही हो गया, एक दूसरे के दोस्ती हो जाए या प्यार हो या परिवार हो, जो भी हो गया, लेकिन वो चीज अंदर ही अंदर खत्म नहीं होता है, वो अंदर दबा रहता है, बिल्कुल पॉलिथीन बैग के तरह कभी खत्म नहीं होता है। और जिस तरह से वो पॉलिथीन बैग अंदर ही अंदर मिट्टी को प्रदूषित करता है, पर्यावरण को करता है, उसी प्रकार वो चोट जो है वो हमेशा बार बार अगर कुछ देता है उस व्यक्ति को तो क्या देता है? दर्द ही देता है, ये खत्म कभी नहीं होता है। ना तो कभी हम पॉलिथीन बैग को खत्म कर सकते हैं और न कभी हम किसी के द्वारा दिए गए चोट को खत्म कर सकते हैं। कम हो सकता है, पिघल सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना? तो जैसे मान लो हम पत्नी है, हम पत्नी से लड़ाई हो गया, कुछ ऐसा बात हम बोल दिली कि ओकर दिल पर जाके लग गए, बाद में हम मना ले सिंघारा खिया के, ठीक, 4 समोसा ले गेली, मान गेली, लुगा उगा ले देली, मोमोज ले देली, मंगलसूत्र बना देली, गहना गुड़िया ले देली, मेहरारू हमर खुश, हमको लगा कि वो बात ये भूल गए, लेकिन अगला दिन जैसे कोई गलती करेंगे ना तो वही वाला बतवा हमारा यादें है, हम भूलैली ना है, कहीं ना घर में देखे होंगे, खास करके मम्मी पापा का लड़ाई रहता है तो सब बात हमारा याद है, तो ढुकैते जो हमरा कहला या खरवैला है, हमारा सब यादें है, ठीक। तो उसी प्रकार वो खत्म नहीं होता है, वो जो चोट है, वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, वो खत्म नहीं होता है, बल्कि वो बार बार वो दर्द देता है। थोड़ा सा भी उस तरह की कोई चीज कीजिएगा तो उसको तुरंत वो बात याद आ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पॉलिथीन खत्म नहीं होता है, हमने को लगता है खत्म हो गया लेकिन खत्म नहीं होता है, उसी हमने को लगता है कि मेरा रिश्ता सही हो गया, वो चोट खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। एक बार जब यहाँ लग गया तो जीवन भर के लिए लग गया, फिर पहले जैसा वो हो ही नहीं सकता, ठीक, क्लियर? तो यही था तो कविता में। आज के क्लास आपको इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।